सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, एक महिला मेरे पास आई, दो आंसू ढुलकाए। मैंने कहा बात क्या है? घर में शांति नहीं है, कुछ उपाय बताएं, मेरा परिवार, मेरा घर सुखी हो जाए। मैंने कहा कितने लोग रहते हैं तुम्हारे घर में? बोले कितने लोग? हम दो। वैसे बोल रहे से तुम्हारे घर की कहानी हो। हम दो हमारे, जिसमें से एक तो देहरादून में पढ़ता है। अब हम दो और हमारा एक। उनका कि तीन लोग हो फिर भी अशांति। बोले रात दिन हम लोगों में झगड़े होते हैं, लड़ाई होती है, हम पति पत्नी में बनती नहीं है, झगड़े रोज होते हैं। कल प्रैक्टिस चल रही थी इंदिरा रानी की। यज्ञ नायक की पत्नी से बोला कि पति से जरा प्यार से बोलो कि हे स्वामी। वो बोली रात दिन तो लड़ता है, खाक प्यार से बोलो। दो लोग हो, चार लोग घर में रहते हैं, झगड़े होते हैं, विवाद होता है, लड़ाइयां होती हैं, हमेशा टेम्परेचर बढ़ा रहता है। ध्यान रखना, लोग सोचते हैं कि छोटा परिवार, बोलो सुखी परिवार, बदल दीजिए परिभाषा। छोटा परिवार दुखी परिवार और बड़ा परिवार सुखी परिवार। ध्यान रखिए, छोटा परिवार सुखी नहीं हो सकता है, संयुक्त परिवार ही सुखी हुआ करते हैं। जब से एकल परिवार हुए हैं, हमारे घरों में कलह निरंतर बढ़ती चली जा रही है। ध्यान रखना, पहले एक घर में 10-12 लोग, भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, सब एक साथ रहा करते थे। कहा जाता है कि सतयुग में कभी घरों में ताले नहीं डला करते थे। ताले कैसे डलेंगे? दर्जन भर तो एक घर में रहते हैं, एक घूमने जाएगा 10 घर में रहेंगे, एक सो रहा है तो 10 4 जाग रहे हैं। ताले डलने की कोई जरूरत नहीं। और अब तो ऐसा मामला हो गया कि घरों में ही ताले नहीं डलते, घर के भीतर कमरों में भी ताले डले जाते हैं। जब कितना कम परिवार, 2 लोग रहते, 4 लोग रहते हैं, घरों में भी ताले हैं, दरवाजे में भी ताले हैं, कमरे में भी ताले हैं, और तो और गोदरेज की अलमारी रखी है, उसमें भी ताले। मैंने कहा इतने से लोग और इतने ताले। अरे अलमारी में ताले तो छोड़ो, आज का बच्चा तो मोबाइल में भी लॉक कर दिया, कहीं मम्मी पापा ना पढ़ ले, मोबाइल में लॉक कर देता है। ध्यान रखिए। बोलो, घर के दरवाजे पर ताला डले, बात तो समझ आती है कि पड़ोसी चोरी ना कर ले, लेकिन लॉकर में ताला डले तो किसके लिए डला है? ये पड़ोसी के लिए नहीं डला। समझ गए क्या? कौन बोला घर में ही चोर बैठे हुए हैं? ऐसी एक भी महिला नहीं होगी यहाँ पे जिसने पति की जेब से पैसे नहीं निकाले हो। एक भी नहीं होगी इतनी ईमानदार। तो ध्यान रखिए, थोड़े बहुत तो निकाल ही लेती है। वो कह रही नहीं निकालती। मैंने कहा तू क्यों नहीं निकालती? बोले कंगाल कुछ लाए जब तो निकालू, लाता तो कुछ है नहीं, क्या निकालूंगी? खाक। विचार करिए, कंगाल से शादी हो गई है। विचार कर, सोचिए। संयुक्त परिवार था, आज घर बिखर रहे हैं। क्यों बिखर रहे हैं? हर कोई क्रोध के पारे पर चढ़ा हुआ है। ध्यान रखना, हर किसी को गुस्सा है। एक छोटा सा बच्चा है, वो गुस्सा करता है। एक पति पत्नी मेरे पास एक बच्चे को लेकर के आए, उन्होंने कहा महाराज को धोख दे, महाराज को धोख दे। उसने कहा बिल्कुल नहीं दूंगा। अरे बोले दे दे। बोले टेंशन मत दो मुझे, आज मैं बहुत टेंशन में हूं।
मैंने कहा चड्डी पहनना आती नहीं, टेंशन हो गया इसको। 5 साल का बच्चा, अब वो कहता ज्यादा मत बोलना, आज मैं बहुत टेंशन में हूं। मैंने कहा तुझे काहे का टेंशन हो गया मेरे बाप? विचार करिए, सोचिए। छोटे छोटे बच्चों को तनाव है, छोटे छोटे बच्चे कहते मेरा दिमाग खराब मत करिए, मुझसे ज्यादा मत बोलिए, मुझसे बोलने की कोई जरूरत नहीं। छोटे से बच्चे को क्रोध है, दादाजी को क्रोध है, पापा जी को क्रोध है, मम्मी जी को क्रोध है, और अम्मा जी का तो पूछो ही मत, खूब लड़ी मर्दानी वो तो। हर कोई क्रोध सिर पे लेकर के घूम रहा है, हर किसी को गुस्सा। अब यहां किसी को बोल दो कि दीपक की जगह ये चढ़ाओ तो अभी ताता थैया हो जाएगी, ध्यान में रखना। विचार कितना गुस्सा लेके जीते हो अपनी जिंदगी। ठंडा करो दिमाग को, ज्यादा गर्म मत रखिए। ये क्रोध की चिंगारियां पूरे घर को जला करके खाक कर देंगी, ध्यान रखना। कलह हो रही है घरों में। ऐसा नहीं है कि पहले के समय लोगों को क्रोध नहीं आता था। संयुक्त परिवार था, एक गुस्सा करता था, दूसरा उसको संभाल लिया करता था। एक बच्चे को मारते थे तो दादी उठा के ले जाती थी, दादी मारती थी तो चाची उठा करके ले जाती थी। झगड़े होते थे, विवाद होते थे, एक क्रोध करता था, 4 लोग संभालते थे। अब घर में कौन है संभालने वाला? कोई नहीं। अब तो तुम ही संभलो, तुम ही शिकार हो, तुम ही शिकारी हो। एक पति पत्नी बहुत लड़ते थे इब्राहिम जी, इतने झगड़े इतने झगड़े इतने झगड़े। मैंने पति पत्नी से पूछा तुम लोग इतना झगड़ते क्यों हो? बोले महाराज झगड़ते हैं तो खुश रहते हैं। अरे मैंने कहा ये कहाँ की परिभाषा हो गई? मैं तो सारी दुनिया को कह रहा हूँ कि झगड़ो मत, समर्पण में जियो, उसमें सुख मिलता है। ये कह रहे हैं कि नहीं हम झगड़ते हैं तो खुश रहते हैं। अरे जिस दिन नहीं झगड़ेंगे उस दिन हमारे घर में हंसी आने वाली नहीं है। अरे मैंने कहा ये कहाँ का सूत्र तुमने अपना लिया? किस मैनेजमेंट गुरु ने तुमको ये सिखा दिया कि बिना झगड़े घर में खुशियां नहीं मिलती हैं? अरे बोले महाराज पर डे हमारे यहाँ झगड़ा होता है और इसीलिए हमारे घर में हंसने की आवाज पड़ोसी के पास जब इनका झगड़ा में हंसी आती है। अरे बोले महाराज हम दोनों पति पत्नी का 36 का आंकड़ा है, इनका 36 का आंकड़ा है, फिर भी खुश रहते हो? बोले बिल्कुल खुश रहते हैं, और झगड़ते रहते हैं तो थोड़ा ज्यादा खुश रहा करते हैं। मैंने बहुत सोचा कि झगड़ने में आदमी कैसे खुश रहेगा। बाद में पति ने राज बताया। बोले महाराज झगड़े में बहुत खुशी है। मैंने कहा किस बात की खुशी है? बोले गुस्से में जब ये बेलन फेंक के मारती है, निशाना लग गया तो ये खुश हो जाती है, और नहीं लगा तो मैं खुश था तेरे की जिंदगी। निशाना लगा तो इतनी खुश होती है कि इसकी किलकारियां पड़ोसी तक पहुंच जाया करती हैं, और नहीं लगा तो मैं खुश हो लेता हूं महाराज। इसलिए झगड़ते हैं, इसलिए हम खुश रहते, फिर भी कहते हो हम साथ साथ हैं। विचार करिए, सुबह से शाम तो पटती नहीं है, रोटी खाओ तो झगड़े होते हैं, फिर भी बड़ी शान से कहते हो रब ने बना दी जोड़ी। ध्यान रखिए, विचार करिए, क्रोध को कंट्रोल करिए। गुस्सा बहुत खराब है। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।